नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आपसे नई वीडियो में मिलता हुआ। आज हम मैथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि मैं आज टेक्निकल आर्ट पढ़ाने वाला हूं। तो चैप्टर 1 है टेक्निकल आर्ट का। पहले तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम टेक्निकल आर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्निकल आर्ट होता क्या है, क्या क्या होता है टेक्निकल आर्ट में। तो पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन टेक्निकल आर्ट का। जियोमेट्री, टेक्निकल आर्ट और जियोमेट्री आर्ट दोनों एक ही है। तो पहले यहाँ पे मैंने लिखा जियोमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जियोमेट्री जो है ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी जो है अलग अलग शेप की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। दी वर्ड जियोमेट्री इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। जो शब्द जियोमेट्री है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका जो है जियो मतलब लैंड और मेटेरियन मतलब मेजरमेंट। यह ब्रांच जो है मैथमेटिक्स का डेवलप हुआ है एशियन टाइम में। जो डेवलपमेंट था ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ मेजरमेंट करने के लिए जो है लैंड एरियाज को। ज्योमेट्री के फादर अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो यूक्लिड जो है वो फादर हैं ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री को अगर आपसे पूछा जाए कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दो भागों में से विभाजित किया गया है। पहला है प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा है सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है? इन प्लेन ज्योमेट्री वी स्टडी फिगर ऑफ टू डायमेंशन, जिसमें हम टू डायमेंशन के फिगर को पढ़ते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, एंगल, लाइन, सर्कल, etc। और प्लेन ज्योमेट्री को भी आल्सो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है थ्योरम, एक है कंस्ट्रक्शन। थ्योरम में प्रूविंग करना फैक्ट्स को जो रिलेटेड है डिफरेंट शेप के लॉजिक के थ्रू। मतलब आपको प्रूविंग करना है, प्रूव करना है कि या शेप जो है इससे रिलेटेड है लॉजिक के थ्रू जो है थ्योरम में। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गेवर मेजरमेंट है। जो दिया हुआ मेजरमेंट है उसके तहत आप ज्योमेट्रिकल शेप जो बनाएंगे उसे कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाएंगे जो है। अब सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है देखते हैं हम लोग। इन सॉलिड ज्योमेट्री वी स्टडी फिगर्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के फिगर्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? सॉलिड शेप होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, पिरामिड, etc। अब हम देखते हैं टेक्निकल आर्ट और ज्योमेट्रिकल आर्ट क्या होता है। जो इन्फॉर्मेशन है मेकिंग करना, बहुत सारे ज्योमेट्री शेप्स को कंपोजिशन क्लियर, एकदम साफ़ सुथरे में, क्लीन, सुंदर सुंदर में अच्छे से बनाना। और पॉर्पुनेट और तहत जो है ज्योमेट्री आर्ट के तहत अब हम देखते हैं अगला। अब मैंने यहाँ पे डिफिनेशन कुछ लिख दिए हैं। ज्योमेट्री आर्ट में जो डिफिनेशन यूज किए थे उसे मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट को हम यूज करेंगे। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट गिव्स ए सेंस ऑफ पोजीशन और प्लेस। अगर आप कहीं पे पॉइंट रख देते हैं तो वो बताता है कि यहाँ पर सेंस करता है प्लेस और पोजीशन का। इसके पास लेंथ नहीं होती है, ना विड्थ होती है, ना थिकनेस होती है पॉइंट के पास। फिर है लाइन। ए लाइन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेम पॉइंट। दो सेम पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना है। और लाइन के पास खाली लेंथ होती है, नॉट विड्थ नहीं होती है, ना थिकनेस होती है। लाइन दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट लाइन है, ज्वाइनिंग किया गया है दो पॉइंट को, उसे स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और कर्व लाइन ए लाइन जिसमें जो स्ट्रेट नहीं हो किसी भी जगह से, उसे कर्व लाइन कहेंगे। और पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? दो और दो से ज़्यादा अधिक लाइन जो कहीं पे भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटे पीटे ना, वो पैरेलल लाइंस होते हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये इसका और इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अब कन्वर्जिंग लाइन क्या होते हैं? ऐसे लाइंस जो एक्सटेंड होते हैं एक डायरेक्शन में, इंटरसेक्ट कर जाते हैं कि मतलब एक दूसरे को काट देते हैं एक जगह पे, उसे कहते हैं नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने आज इतना पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे टेक्निकल आर्ट के बारे में। तो धन्यवाद। मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट की। तो इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। धन्यवाद।